बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरज़मीन मिस्र से मोहम्मद वसीम शाह आपके साथ मुखातिब है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, मेरी यूट्यूब पे आने वाली दूसरी वीडियो तूर सीना की ज़ियारत के हवाले से थी, जिसे बहुत लाइक किया गया। आज एक मरतबा फिर तूर सीना जाने का शर्फ़ हासिल हो रहा है। हम पहले दहाब जाएँगे, एक दिन दहाब में गुजरेगा, फिर रात स्टे करने के बाद अगला दिन तूर सीना में गुजरेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, तूर सीना वो वादी मुक़द्दस है, इसमें ख़ुसूसी तौर पर जबल मूसा वो अज़ीम पहाड़ है कि इस अज़ीम पहाड़ की कसम कहीं कुरान करीम में उठाई जा रही है, कहीं इस पहाड़ की अज़मत व जलालत के बयान में गुफ्तगू हो रही है, और कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह करीम के साथ हम कलाम होने को हसीन अंदाज में बयान किया जा रहा है। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह करीम हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए और हम सब को अपना कुर्ब नसीब फ़रमाए। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो इंशाअल्लाह रास्ते की ज़ियारत भी आपको करवाएँगे, दीगर मनाज़िर जितने आएँगे इंशाअल्लाह वो आपको विज़िट करवाएँगे। अल्लाह। जी तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, हम अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुंच चुके हैं। रात का तकरीबन 3 बजे का टाइम है। हमने एक होटल में स्टे किया, वहां से रेस्ट करने के बाद हम यहां पे पहुंचे। अभी इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ज़िक्र किया था कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरी अशिया अपने साथ ज़रूर लाइए, क्योंकि यहाँ पे अशिया का रेट 4 नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाता है। मिसाल 5 पाउंड की अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे 35 से 40 पाउंड की आपको मिलेगी। और सर्दी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सर्द मौसम में बर्फ़बारी वाले इलाके में 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलें तो जितनी सर्दी वहाँ पर होगी यहाँ उससे भी ज़्यादा है। जी तो नाज़रीन, हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं। जबल मूसा की चोटी पर हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में 5 किलोमीटर का फासला ऐसा जिसमें इंसान और चौपाई भी चल सकते हैं, और उसमें से भी मैंने आधा सफ़र ऊँट पे तय किया और आधा पैदल। उसके बाद 3.5 किलोमीटर का फासला 750 सीढ़ी जिसमें इंसान ही चल सकते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी तगोदो के साथ दोस्तों के साथ गपशप करते हुए वो क्रॉस की और अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, आप भी देखिए। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम जो ये वीडियो देख रहा है या जिसकी ख्वाहिश है उसे अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ए मालिक तेरे साथ हम कलाम होने का सदका उन्हें भी ये ज़ियारत नसीब फरमा। कहा जाता है कि ये वो मुकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के करीम की बारगाह में सर बसजूद रहे, अल्लाह की इबादत में रहे। यही वो चिलागाह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ हम कलाम। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त जबल मूसा पे मौजूद हैं, जिसके मुतालिक मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हमारे शाहिद भाई और अब्दुल रज़ाक साहब, सफदर साहब, सुल्तान साहब, साथ हमारे शाहजहान साहब और सैयद
ये भी सैयद साहब, फिर अहमद रजा शाह साहब, हसन फिरदौसी साहब और हमारे महबूब साहब माशाल्लाह ये कैमरा मैन हमारे। ये माशाल्लाह हम सब के हर मौला है। हाँ, क्या बात। हमारे शाहजहां साहब बड़े करीम हैं, नया आए हैं दोस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। ये सामने एक चर्च है जो कि अरसा दराज से कोरोना की वजह से बंद है, और ये ऊपर एक मस्जिद है जो वीडियो में आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इसमें हमने नमाज भी अदा की, ये खुली हुई है। गाइडर के बकौल जिस तरफ इशारा किया जा रहा है, यही वो पहाड़ है जहां अल्लाह करीम ने अपनी तजल्ली का ज़ुहूर किया और वो पहाड़ जलकर राख हो गया। नाज़रीन, ये वो ख़तरनाक सीढ़ियाँ हैं जहाँ आपकी ज़रा सी बेध्यानी आपकी जान ले सकती है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम सबको अपनी अमान में रखे, जो जो यहाँ पे आएँ और ज़ियारत करें, अल्लाह ताला सबको खैर से लाए, खैर से वापस ले जाए। عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. تعمل ايه؟ تعمل ايه هنا؟ بنبيع لبلب هواير ودخل. انت كويس؟ ايه الحمد لله.
जी मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, कहा जाता है कि ये वो मकाम है जहाँ हज़रत सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। कहा जाता है कि इसी मकाम पर सैयदना इलियास अलैहिस्सलाम मदफून हैं। जहाँ ये आपको 2 दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं थी, नहीं तो करीब से आपको ज़ियारत करवाते। हमने जाने की कोशिश की लेकिन रास्ते बंद थे। ऊपर रास्ते में जब हमने टक शॉप्स देखी, कुछ दुकानें देखी, तो हमें अजीब सा लगा कि ये सामान ऊपर कैसे लेके जाते होंगे। तो दिन में जब हम उतर रहे थे तो देखा कि ये लोग गधों के ज़रिए ऊपर सामान पहुंचाते हैं। चल रहे कायदे आज़म नहीं, धुंधली होगी तस्वीर, धुंधली होगी।